हेलो दोस्तों, अपन एमपीपीएससी के जो मैथ्स का चैप्टर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है लाभ और हानि। दोस्तों, इसके पहले हमने संख्याओं वाला और गुणनखंड वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इकाई मापन की पद्धतियों वाला टॉपिक अभी छोड़ा है, उसको आगे के लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होते हैं दोस्तों, जो 10th लेवल पे आपने कई बार पढ़ चुका है, परंतु अभी कंपटीशन एग्जाम में भी कई लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन हमको इसको एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के हिसाब से सवाल को कैसे फ्रेम करना है और कैसे 5 में से 5 नंबर और 11 में से 11 नंबर लाने हैं, उसके हिसाब से इसको एक तरीका नया रहता है। क्योंकि सवाल को देख के आंसर बता देना वो तो जनरली कंपटीशन वाले एग्जाम में हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सवाल को कैसे फ्रेम करके और पूरा सवाल सॉल्व करना है और आंसर कैसे लिखना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो लाभ और हानि को पहले बहुत बेसिक से समझते हैं, क्योंकि बहुत नए स्टूडेंट रहते हैं जो आर्ट्स वाले होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो लाभ और हानि, लाभ या हानि कैसे होती है दोस्तों? कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो वह मान के लिए किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा। कितने में? 100 रुपए में खरीदा आपने, तो ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। फिर उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया। 120 रुपए में बेच दिया, ये क्या हो गया आपका? इसमें आपने जिसमें खरीदा, जिस वस्तु को जिस प्राइस पे खरीदा जाता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य होता है। 3 नंबर में आ जाए। क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को क्रय करने का या खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य होता है। और ये होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। 120 में उसको बेचा मैंने, अब 100 का खरीदा, 120 का बेचा, तो आपको सीधे सीधे पता है कि 20 रुपए का क्या हुआ? मेरे को लाभ हुआ। कैसे पता चला? जब इसमें से इसको माइनस कर दिया तब पता चला। तो एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तब तो लाभ पता चला। और एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में दोस्तों आप इसको पूरा जरूर लिखिएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ना इसको सीपी लिखिएगा ना एसपी लिखिएगा। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। आप इसको हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पूरा लिखेंगे विक्रय मूल्य। मुंह नहीं लिखेंगे ना, का मुंह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को पूरा आप लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ये आपका लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये चीज आप यहाँ पर लिख देंगे। पूरा लिखना है, ये बात का ध्यान रखना है। एमपीपीएससी में तो नंबर आपके कट सकते हैं कि आप अगर शॉर्ट में इसको लिखने का प्रयास किए एसपी या फिर आपने सीपी लिखने का प्रयास किया तो ये आपके नंबर क्या होगा? कट जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? पूरा लिखना है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं कहूं कि इस चीज को आपने 100 रुपीज में क्रय की थी, 100 रुपीज में क्रय की है और इसको आपने 80 रुपीज में बेच दिया। 80 रुपीज में क्या किया? बेच दिया किसी को, तो आपको क्या हो गया? हानि हो गई। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य इतना है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए था, विक्रय मूल्य 100, तो इसमें क्या हो गया? हानि। तो कहानी कैसे पता चली? जब इसमें से इसको घटाया तो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग पूरा लिखेंगे कृपया, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूलों से आप बाकी की चीज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को यहां ले आएंगे। तो ये पक्षांतर हो कि ये बहुत ही बेसिक, आपको इतना मालूम हो गया लाभ हानि में, आपको इतना मालूम भी है, सबको मालूम है। बस इसको फॉर्मूला और मैथ में लिखना है, क्योंकि हमको वहां पर कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए हम ट्रिक लगा के कुछ भी कर ले। लिखना है, इसलिए मैं आपको लिख के पूरा बता रहा हूं कि एमपीपीएससी मेंस में आपको कैसे उत्तर यहां पर बनाना है। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब लाभ है, अब लाभ रुपए में दिया होता है तो ठीक होता है, लेकिन लाभ का कभी कभी प्रतिशत पूछ लेता है। तो अब लाभ का प्रतिशत हो या हानि का प्रतिशत हो, आपको लाभ होगा या हानि होगा तो आपके क्रय मूल्य पर होगा। कैसे? देखिए समझिए इसको कैसे होता है। ये कि मान के चलिए आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 120 में बेची, फिर 100 में खरीदी चीज को 80 में बेचा, तो आपको लाभ हुआ तो 100 रुपए के रिस्पेक्ट में हुआ ना, क्योंकि तभी ना पता चला कि 20 का लाभ हुआ।
अगर आपको हानि हुई तभी पता चला 100 रुपए में खरीदा था 80 का बेचा तो हानि हुई, तो आपको क्या है यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ही 100 मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही लाभ और हानि का प्रतिशत या लाभ या हानि पता चलती है। तो आपको क्या करना है, लाभ का प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, याद रख लेना दोस्तों, लाभ अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो यह फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत निकालना है, अगर हानि प्रतिशत निकालना है अगर आपको, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले आपके और तैयार होते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है अगर, तो इन फॉर्मूलों से निकालेंगे। या फिर यहां भी इसी चीज को लग सकते हैं, विक्रय मूल्य में ऐसे क्रय मूल्य गया तो लाभ, तो इस चीज को यहां भी पुट ऑन कर सकते हैं। देखिए कैसे पुट ऑन कर सकते हैं। ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे लिखने के लिए, क्योंकि इनको लिख के ही आपका सवाल सॉल्व होता है। स्टेप करने के लिए ये फॉर्मूले आपके बहुत जरूरी हो जाएंगे। अब देखिए आपको ये फॉर्मूले के बाद आपको अब ये बताइए, लाभ प्रतिशत जो बताया तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए यहां पर विक्रय मूल्य कई बार पूछने को आएगा कि विक्रय मूल्य की वैल्यू, तो यहां से हम विक्रय मूल्य की दोनों लाभ और हानि के केस में विक्रय मूल्य की वैल्यू का एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब दोनों चीज विक्रय मूल्य आपका जो है, लाभ या हानि किसी दोनों चीज क्रय मूल्य के केस में ही आप करोगे। जब क्रय कर लोगे तभी तो विक्रय करोगे, तो लाभ हानि तभी पता चलेगी कि लाभ हुआ। तो आपका यहां आता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत वाला है, ठीक है, लाभ प्रतिशत लिख नहीं रहा हूं, अपॉन 100। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जगह काम आने वाला है कि विक्रय मूल्य निकालना है। इससे आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, अगर कोई भी फॉर्मूला में दिया हो तो, अगर विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो ये फॉर्मूला आपका बहुत महत्वपूर्ण। यहीं पे विक्रय मूल्य अगर हानि दी हुई हो या अगर लाभ दिया हो, क्या दिया हो, लाभ दिया हो, तो ये वाला, और हानि दी हुई तो हानि में क्या होता है, घट जाती है कोई चीज, हानि दी हुई तो विक्रय मूल्य हानि के केस में विक्रय मूल्य। देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य तो रहेगा क्योंकि क्रय मूल्य में ही लाभ या हानि होना है, तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस, हानि अपान 100। ये आपका फॉर्मूला आपको बन जाएगा। तो इतने ये 2 3 4 फॉर्मूले बस याद रखना है। इनको भी आप याद नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते, पर हमको मेंस में लिखना है तो ये फॉर्मूले आपको लिखना पड़ता है। तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके रिस्पेक्ट में हम छोटे छोटे सवाल करना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम इसमें बट्टा छूट अंकित मूल्य वाले भी सवाल आगे करेंगे। बेसिक लेक्चर या बेसिक सवाल देखते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो बेसिक सवाल में आप लोग देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से सवाल आपके बनेंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके सारे सवाल बन सकते हैं, बस आपको करना किस तरह से, मुख्य परीक्षा में लिखना क्या क्या है वहां, ये चीज आपको समझना पड़ता है। तो इसको समझेंगे कि कैसे लिखेंगे हम वहां पर, आइए समझते हैं। कोई भी सवाल आप लेते हैं, पहले बेसिक सवाल है, आप यहाँ पर ले लीजिए बेसिक सवाल। क्रय मूल्य 400 रुपए है, कितना, 400 रुपए है, और लाभ 30% है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि क्रय मूल्य 400 रुपए और लाभ प्रतिशत 30% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमको पता है, लाभ के केस में क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया था मैंने, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, आप रख दीजिए। अब यहाँ पर एमपीपीएससी मैथ का सवाल है, तो पहले ये फॉर्मूला लिखना है आपको, ये आपको याद के लिए बता दिया, लेकिन उत्तर कहाँ से सॉल्व होगा, उत्तर यहाँ से सॉल्व होगा कि हमको ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है, ऐसे आप लिखना, ज्ञात है, क्या है, ज्ञात क्या है हमको, क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। अगली लाइन में लिखना लाभ प्रतिशत बराबर 30%, ऐसे लिख लेना। ये 2 लाइन आपने लिखा, फिर लिखना है आपको ज्ञात करना है, क्या लिखना है, ज्ञात करना
है। ये सेकेंड लाइन आपकी हो गई। ज्ञात क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिख लेना विक्रय मूल्य। ये सवाल करने का आपका पीएससी मेंस के लिए तरीका होगा कि हमको ज्ञात है और ज्ञात करना है। अब जब ज्ञात है, ज्ञात करना है, फिर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य के सूत्र से। किससे? सूत्र से। विक्रय मूल्य के सूत्र से। अब ये वाला सूत्र लिखेंगे, तो ये वाला सूत्र मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसके बाद आपको ये स्टेप में जाना है। ये सूत्र लिखेंगे अपन। ये सूत्र लिखने के बाद, इस सूत्र को लिखने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य की वैल्यू पुट करेंगे 400 रुपये, 100 पुट करेंगे, लाभ का प्रतिशत 30 है तो 30 पुट करेंगे, अपॉन 100 पुट करेंगे। ये 3 नंबर के लायक सवाल बन सकता है। तो 400 गुणे 130 बटे 100, ये 00 00 00 00 कैंसिल, 13 चौके 52, 520 रुपए। फिर लिखेंगे आप अभीष्ट विक्रय मूल्य। कितना हो गया अभीष्ट विक्रय मूल्य? 520 रुपए। आपका सवाल कंप्लीट होगा। तो मेंस के हिसाब से सवाल तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 400 रुपए का है और 30%, तो 4 3 12, 120 रुपए जुड़ जाता तो 520 रुपए हो जाता। लेकिन एमपीपीएससी मेंस में आपको पूरा उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि सवाल को दिया है, फिर इससे फॉर्मूले से फिर अभीष्ट विक्रय मूल्य। तो ये आपका तरीका होगा सवाल को हल करने का। तो आप ऐसे इस सवाल को हल करेंगे। ये बहुत बेसिक सवाल है, इसको समझते चलिए, आगे अपन कठिन लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कोई बंदा है, उसका नाम है राम, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, और 20% लाभ में कमाने के लिए वो उसको कितने में बेच दे। तो मतलब सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है? पहला यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप। जब आपका उत्तर लिखा ही होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ज्ञात है। ज्ञात क्या है आपको यहाँ पर ज्ञात है आपको विक्रय मूल्य, है ना? विक्रय मूल्य ज्ञात है आपको। विक्रय मूल्य ज्ञात है। कितना विक्रय मूल्य? 240 रुपए है विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत मालूम है, हानि 10% है। कितनी है? 10% है। ये दो चीज आपने लिख ली। फिर सेकेंड केस में आपको लिखना है सेकेंड केस, ये लिखना है आपको दूसरे केस में लाभ। दूसरे केस में लाभ आपको लिखना है 20%। तो पहले अपन पहला केस सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया विक्रय मूल्य 240 रुपए, आपका सूत्र मालूम है आपको, और हानि वाला। तो हानि के केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अब आप लिखेंगे विक्रय मूल्य से, यहाँ फॉर्मूले से आप लिख देंगे विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि या लॉस, हानि को लॉस बोलते हैं, अपॉन 100। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर दी है, याद रखिए। तो 240 रुपये लिख दी, 240 रुपये क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस 10% की हानि अपॉन 100। यहाँ पर आ जाएगा 240 बराबर क्रय इंटू 90 अपॉन 100। 100 में से 10 गए तो 90 बटे 100। इसको यहाँ ले आएंगे तो आएगा 240 गुणे 100 बटे 90 बराबर क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। क्रय मूल्य कितने में खरीदा होगा? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको 3 से काटिए। 3 अट्ठे 3 का 9, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो कितना आ गया? 800 बटे 3। तो क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य 800 बटे 3 आया। 800 बटे 3। अब आपको क्रय मूल्य पता चल गया 800 बटे 3।
अब आपको इसको 20% के लाभ पर बेचना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, 20% के लाभ पर इसको बेचना है तो कैसे बेचेंगे, 800/3 आपको क्रय मूल्य पता चलेगा, क्या आ गया, क्रय मूल्य बराबर 800/3। अब 20% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमको पता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ के केस में, क्योंकि 20% लाभ है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे आप कि यहाँ पर आपको क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपके पास सारी वैल्यू 800/3, ये मूल क्रय, इसमें पहले इसका वैल्यू यही थी, इसने 10% की हानि से बेचा तो इतना आया था, ठीक है। अब इसको 20% का लाभ मैं बता देता हूँ कैसे आएगा, 100 प्लस लाभ कितना कमा रहा है 20%, तो 20 लिख दीजिए अपॉन 100, कितना आसान हो जाएगा देखिए अब भी। तो यहाँ पर 800/3, यहाँ पर 120 गुणे 120/100 है ना, आपका ये आ गया। अब यहाँ पर इसको काटिए, 3 से 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 00 से 00 काट दीजिए तो 8 चौको 32, तो कितना आ गया 320 रुपये आंसर आ गया, 320 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सवाल करने का तरीका। फिर आप लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि अभीष्ट विक्रय मूल्य लास्ट में आप लिखिएगा बराबर 320 रुपए। आपको सवाल में से 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या है सवाल में, पहले ज्ञात है, फिर हमको ज्ञात करना है, फिर सवाल लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको उसका सॉल्यूशन क्रमबद्ध रूप से करना है, तो आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिलता है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इजी सवाल अभी कर रहे हैं हम, ताकि आपका एक बेस बन जाए कि हानि लाभ से कैसे, और एमपीपीएससी मेंस का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर तो है नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। एमपीपीएससी मेंस में सामान्य मैथ जो है उसका पेपर है ये, ठीक है। अब से एक और चौक ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि कोई भी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। कोई व्यक्ति, किसी का नाम लीजिए, कोई सी लड़की का नाम लीजिए, सिया ले लीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सिया किसी किताब को 20% लाभ पर बेचना चाहती थी, वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देती है, ठीक है। वह उसे 480 रुपये पर 20% की हानि पर बेच देती है। वह आरंभ में इसे कितने में बेचना चाहती थी, मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, 20% लाभ पर बेचना चाहते थे, उसको 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचते। तो पहले आपको ये दो डाटा से ही सवाल सॉल्व होगा, तो आप फिर से यहीं पर वही लिखिए, क्या लिखिए कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, पहली चीज आपको ज्ञात है कि विक्रय मूल्य आपको ज्ञात है, क्या नाम है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात है, कितना 480, ठीक है। आपको हानि ज्ञात है, हानि कितनी है 20% हानि ज्ञात है, और सेकेंड केस का लाभ ज्ञात है, लाभ कितना है 20%। मतलब इस चीज को, किसी भी चीज को हमने 480 रुपये में बेच दिया, उसमें हमको 20% की हानि हुई, जबकि हम उसको 20% के लाभ पर बेचना चाहते थे, तो हम उसको कितने में बेचते। तो आइए वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या हानि वाला विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य, वो वस्तु कितने की थी पहले हमको ये पता चल जाए, तो ये विक्रय मूल्य है, हम क्रय मूल्य निकालने की, वो वस्तु थी कितने की, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या लिखोगे, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया आपका 100, हानि वाला सवाल है। क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है आपका, यहाँ पर ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य 480 है, क्रय मूल्य आपका ज्ञात करना है, क्रय मूल्य आपका ज्ञात करना है, और 100 माइनस हानि 20 है अपॉन 100, यार लिख देना, हानि प्रतिशत वाली ही यहाँ पर लिखनी है 480। अब यहाँ देखिए 80/100 हो जाएगा, तो यहाँ 100/80 कर दूं, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ से इस तरफ आएगा बराबर क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य, ये दो चीजें। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दीजिए, ये 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, इसको 4 से काट 8 से काट दिया, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 600 रुपये आ गया। कितना आ गया, क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये, 600 रुपये आ गया। अब ये 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो अब आप यहाँ पर 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, यहीं पे कर देता हूँ। 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 600 रुपये, मतलब 600 रुपये की किताब थी, 20% हानि के साथ 480 में दिए थे उसने। अब 20% लाभ के साथ कितने में बेचना चाहती थी, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट लाभ अपॉन 100। ठीक है, लिख दिया मैंने। क्रय मूल्य 600, 100 प्लस 20 अपॉन 100, समझ गए। कितना आएगा, 600 गुणे 120/100, 00 से 00 कैंसिल, 12 छंगे 72, 720 रुपये। अभीष्ट विक्रय मूल्य कितना आ गया, 720। आप जनरली ऐसे भी कर सकते थे, पर हमको स्टेप बाय स्टेप करना, लिखना पड़ेगा। अभीष्ट विक्रय मूल्य 720 रुपये। फिर लिखेंगे आप सिया उस किताब को, सिया उस वस्तु को कितने में बेचना चाहती थी, 720 रुपये में, 720 रुपये में। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन करने हैं। इसके बाद एक और सवाल मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक और सवाल है मेरे पास, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आपको ये सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पंकज लिखा है, पंकज एक वस्तु 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी है। ठीक है, 5% लाभ के लिए वैसे कितने में बेचेगा, सेम केस था, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे सवाल आपके हो गए, बाकी के सवाल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो को हम शॉर्ट ही रखते हैं, क्योंकि आपको एक सवाल की जो टाइप बता दिया कि किस टाइप के सवाल आएंगे। अब सारे सवाल मैं आपको टेलीग्राम के प्रवीण जी एस वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाल दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही सवाल MPPSC के मेंस परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको इसी प्रकार ज्ञात है, दिया है, फिर उसके बाद ज्ञात करना है। पूरा सवाल एक बाय एक स्टेप से सॉल्व करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को पूरा लिखना है। CPSP या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ऐसे शॉर्ट में माँ की मात्रा लगा के नहीं लिखना, पूरा लिखेंगे। मुख्य परीक्षा का सवाल है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए। और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।